दोस्तों हमारे बड़े बूढ़े शायद से सही कह के गए हैं कि कुत्ते को कितना भी घी खिलाओ उसको हजम नहीं होता है। वैसे ही बॉलीवुड का ये जो है ए आर रहमान, इसको कितना भी प्यार मिल गया, इसको इतना पब्लिक ने सपोर्ट किया, भारत के जनता ने सपोर्ट किया, इसको ऑस्कर तक मिला। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है क्योंकि इसका जात जो है वो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिम का है और मुस्लिम अपने ही थाली में खाकर छेद करता है, अपने ही देश में गद्दारी करता है और देशद्रोही का काम करता है। ये ए आर रहमान से बड़ा कोई नहीं बता सकता है क्योंकि अनपढ़ गंवार मुस्लिम तो इससे भी कह सकते हैं कि पूरा तरह से रेडिकल है, लेकिन ये जो है पढ़ लिख कर ये ऐसा काम कर रहा है। इसको इतना फिल्म में काम मिला, इसको इतना सपोर्ट मिला। इसका काला चिट्ठा हम देखते हैं थोड़ा सा पहले, इसने कब शुरू किया पॉलिटिक करियर और अब इसको लग रहा है कि ये जो है कम्युनल, एक कह सकते हैं पर्टिकुलर कम्युनलिटी इसके साथ हो रहा है, ये करने का कोशिश ये कर रहा है। और इसको तब नहीं लगा जब इसका करियर 1992 में स्टार्ट हुआ था, तेलुगु में कुछ ये गाना गया था। 1992 में इसका करियर स्टार्ट हुआ और आज जो है 2026 है। पता है ये गरीब परिवार का आदमी था और ये अब 2000 करोड़ का इसके पास सालाना इनकम होता है। 2000 करोड़ इसके पास सालाना इनकम जनरेट होता है, नेटवर्थ इसका है 2000 करोड़। और इस व्यक्ति को लग रहा है कि कम्युनल इसके साथ इशू हो रहा है। इसने ये बात पता है कहाँ का पर्टिकुलर ये बात इसने कहा है कि इसका साथ कम्युनल जो है ये सारे कुछ हो रहा है और ये विदेशी मंच पे जाकर कहता है भारत का ये छवि खराब करता है। ठीक है, तुमको पॉलिटिकल में आना, तुम पॉलिटिक्स में आ जाओ। तुम पता है भाई, तुम कांग्रेस से टिकट तुमको मिल रहा है या फिर स्टालिन से मिल रहा होगा और ये पॉलिटिकल ही बयान है क्योंकि इसको जो है ये जो है तेलुगु में ये पैदा हुआ शायद से, तेलुगु या कनाडा में, और यहाँ से ये जो है अपना करियर शुरू किया। और यहाँ चुनाव भी है तमिलनाडु में चुनाव है, इसको टिकट भी मिल रहा है शायद से। तो ये पॉलिटिकल बयान दे रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल बयान देना है, दो भाई भारत में आके दो, दूसरे मंच से जाकर भारत का बुराई करते हो कि बॉलीवुड में भी ये रहा वो रहा, तो ये सब गलत बात है। पब्लिक ने तुमको प्यार किया इसीलिए तुमको ऑस्कर मिला, नहीं तो तुमको कोई नहीं पूछता। तुम गली के किसी कोने में सड़ के मर रहे होते। जिसको काम नहीं मिल रहा उससे जाकर पूछो, तुम्हारे पास तो काम है। रामायण जैसी बड़ी मूवी में तुमको काम दिया गया। अगर हिंदू मुस्लिम का इशू होता बॉलीवुड में तो तुमको रामायण में काम नहीं दिया जाता म्यूजिक बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं वहाँ पे, वो काम कर सकते थे, तुमसे अच्छे बेटर तरीके से काम कर सकते थे। एक तो इसके पास काम का इशू ये है, इसको काम तो मिलता ही है, लेकिन पहले जो ज़्यादा काम मिलता था इसका मतलब पूरा तरह से लाइफ बिजी रहता था। पूरा इसको एक महीने में 20-30 गाने बनाने के लिए मिलते थे, गाने के लिए भी। तो वैसा इसको अब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी बदल गया है, जनरेशन का गैप आ गया है। तो यहाँ पे नए नए जो है म्यूजिक डायरेक्टर, नए नए सिंगर को भी लोग ढूंढ रहे हैं। अब तुम पुराने सिंगर हो चुके हैं, तुम्हारा किसी आदमी का, किसी सामान का ही जो है उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है। वैसे किसी भी एक आदमी का, सेलिब्रिटी का एक वक्त होता है जिस वक्त तक वो चलता है। अब देखिए, अब कुमार सानू तो नहीं कह सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उनको अभी काम नहीं मिल रहा है, वो भी विलुप्त हो चुके हैं। कुमार सानू जो कि 90 के दशक 80 के दशक में बहुत ही उनको सुना जाता था। अरिजीत सिंह मैंने बोल दिया, सॉरी, कुमार सानू, उसके बाद आप उदित नारायण, अलका याग्निक, ये सब जो है वो भी तो शिकायत कर सकते थे कि हमको काम नहीं मिल रहा है, हमको हिंदू होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है। एक खान गैंग मिलकर डोमिनेट करी थी, बॉलीवुड पे डोमिनेट कर रही है, ये बोल सकते थे। वो लोग नहीं बोला क्योंकि उनको पता है कि एक वक्त तक समय रहता है आदमी का, वो समय मेरा पूरा हो गया, अब नहीं मिल रहा, नए टैलेंट को भी मौका देना चाहिए। अब कब तक तुम पैसा कमाते रहोगे भाई? इतना पैसा कमाए, बिजनेस करो, कुछ और करो काम। अब तुम सोच रहे हो कि तुम ही को टाइम आदमी पर्टिकुलर फोकस देते रहे कि क्यों? क्योंकि तुम माइनॉरिटी में हो, कथाकथित माइनॉरिटी में, तब तुमको काम मिलता रहे। तुमको जब काम मिल रहा था तब उन हिंदुओं को काम नहीं मिल रहा था। जब तुम कम्युनल कर ही रहे हो तो तुमको जब काम मिल रहा था उन हिंदुओं को काम नहीं मिल रहा था, तब तुमने वो हिंदू तुम शिकायत नहीं किया कि तुम ये मुस्लिमों को क्यों काम दे रहे हो बॉलीवुड से। तो बोलो तो कम से कम सोच समझ के बोलो कि तुम बोल रहे हो क्या गटर छाप आदमी। एक तो इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, बाहर घूमता है, विदेश में घूमता है, अपने कह सकते हैं कि वाइफ को, बेटी को बुड़के में रखता है। वो चलो निजी मामला, लेकिन तुमने निजी मामला ही खोला है। पॉलिटिक्स तुम लाए हो, ये कह सकते हैं आर्ट में या फिर कला में तुम पॉलिटिक्स ला देते हो, ये अच्छा बात नहीं है। ए आर रहमान को जितना गाना मिलता है उतना अभी भी किसी को नहीं मिलता है।
और ये एक गाना का पता है कितना चार्ज करता है? 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपया एक गाना का चार्ज करता है। ऐसे महंगे डायरेक्टर पास कौन जाएगा? उससे अच्छा आप मिथुन का सॉन्ग ले लीजिए, और भी डायरेक्टर आ चुके हैं अच्छे अच्छे, वो कम में ही इससे अच्छा कर देते हैं और इससे अच्छा बना कर देते हैं। तो उनसे ना कोई लेगा, आपसे तो नहीं लेगा। इनको दिक्कत है कि छावा मूवी दिखा दिया, छावा में दिखा दिया कि आक्रांता क्रूर आतंकवादी औरंगजेब को दिखा दिया, वो दिक्कत इसको है। इसको दिक्कत ये नहीं है कम्युनल हो गया ये हो गया, और ये क्या बोल रहा है 8 साल में इसको कम्युनल दिख रहा है। 1993 में जब शुरू किया था तब तुमको नहीं दिखा था? 8 साल तुम ये कहो सीधे सीधे कि मोदी से दिक्कत है, हमें बीजेपी से दिक्कत है, हम चुनाव में लड़ना चाहते हैं, चुनाव में उतरना चाहते हैं। ये मत कहो कि कम्युनल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बॉलीवुड और एक पॉलिटिक्स, मतलब एक आर्ट कल्चर और पॉलिटिक्स को तुम एक साथ मिक्स कर रहे हो। एक साथ मिक्स करना नहीं चाहिए। अगर एक साथ मिक्स कर रहे हो ना, तुम्हारा ही हाथ जलेगा, किसी और का नहीं जलेगा। ये पहले जान लो। 2024 और 25 के रिपोर्ट के अनुसार इसका जो इनकम है 2000 करोड़ का सालाना इनकम इसका जनरेट होता है, 2000 करोड़ का। और मंथली पता है आपको ये कितना कमाता है? 150 करोड़। किसी को उतना भी नहीं मिलता है। तो ये जो लोग हैं, ये कम्युनिटी जो है, जिस थाली में खाती उसी थाली में छेद करती है। और इससे बड़ा एग्जाम्पल सेट कोई नहीं कर सकता। A.R. रहमान ने जो एग्जाम्पल सेट किया है अभी बोलकर कि उसे जो है कम्युनल इशू हो रहा है ये इंडस्ट्री में, तो ये गलत बात है। ये मतलब कहाँ से ये लाते हैं लॉजिक, कहाँ से आसमानी किताबें ये अपना पढ़ते हैं, पता नहीं चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुल्ला जहाँ भी रहेगा वो देश को बर्बाद ही करेगा। और ये मुल्ला जो है ये खतरनाक मुल्ला है। और ये देखिए क्या कर रहा है, देश का बदनामी कर रहा है मंच पे, दूसरे मंच पे जाकर। जब ये पैसा कमा रहा था, जब इसको इतना नाम शोहरत मिल रहा था, तब तो नहीं कहा, तब तो किसी ने आकर नहीं बोला कि ये मुस्लिम को हटाइए, क्यों मुस्लिम को इतना काम दे रहे हो। वो हिंदुओं को भी तो दिक्कत होना चाहिए था, लेकिन वो हिंदू को तो दिक्कत नहीं हुआ। बॉलीवुड का आदत है, बॉलीवुड का आदत तो है ही किसी का करियर खाना, लेकिन इस जैसे व्यक्ति का भी आदत हो रहा है अब कि बॉलीवुड को बदनाम बॉलीवुड तो बदनामी है, लेकिन देश को बदनामी ये लोग कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? आप जरूर अपना ओपिनियन बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।